सही विधि क्या है, सही तरीका क्या है रुद्राभिषेक और जलाभिषेक करने का? क्योंकि कई बार आपको एहसास नहीं होता, आप गलत तरीके से कर जाते हैं। अगर आप सही तरीका बता दें और किस विधि विधान के साथ करना चाहिए वो भी। देखिए, भगवान शिव को जो जल अर्पित करते हैं उसका सही विधान देखिए कि आप लोग जो एक स्टील का पात्र ले जाते हैं, स्टील का जो लोटा ले जाते हैं, ये गलत है। स्टील की जगह आप जो है पीतल का जो है धातु चयन करें, पीतल का लोटा ले जाएं। पीतल के लोटे में आप दूध मिश्रित जल, उसमें चीनी आदि कुछ भी डाल के चढ़ाएंगे तो वह आपका 100% शुभ है और किसी प्रकार का दोष नहीं है। तांबे के पात्र में यदि आप जो है दूध लेते हैं और उसमें जल डालते हैं तो बिल्कुल जहर की भांति भगवान शिव को बन जाता है। उसमें जितना चढ़ाने का पुण्य नहीं वो आप पाप कमा लेते हैं। तांबे के पात्र में जल चढ़ा सकते हैं लेकिन दूध नहीं मिला के चढ़ा सकते। एक तो ये भगवान शिव और माँ पार्वती की जो अर्ध सीमा है, वो परिधि है जो, उसका कभी भी आप पूरा परिक्रमा ना करें। भगवान शिव की जो परिक्रमा होती है अर्ध होती है। इसके साथ साथ जो बेलपत्र आप लोग चढ़ाते हैं तो बेलपत्र चढ़ाना महान पुण्यप्रद है, लेकिन ये जान लीजिए कि सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ते हैं, अमावस्या और पूर्णिमा को भी बेलपत्र नहीं तोड़ते हैं। जो आप पंचामृत चढ़ाते हैं तो पंचामृत से पहले जल अर्पित करते हैं, उससे पहले भगवान शिव का ध्यान करते हैं। और इसमें जो 5 चीज़ें चढ़ाते हैं, पांचों चीज़ों का क्रम है, सुन लीजिए क्रम क्या है। सबसे पहले दूध अर्पित करें, दूध के बाद फिर जल चढ़ाएं, जल के बाद फिर जो है आप घी अर्पित करें, घी के बाद फिर जल चढ़ाएं, फिर आप जो है शहद अर्पित करें, शहद के बाद फिर जल चढ़ाएं, फिर इसके बाद आप जो है चीनी अर्पित करें, चीनी के बाद फिर आप जो है जल चढ़ाएं और फिर पांचों का मिश्रित दूध दही घी शहद का अर्पित करें। दूध के बाद दही है, शायद मैं घी बोल गया, दूध के बाद दही है, दही के बाद फिर जल घी। इन पांचों का लाभ क्या है? दूध जो चढ़ाते हैं तो कहते हैं दूधो नहाओ पूतो फलो, धन धान्य की वृद्धि भी होती है और संतान की मेन प्राप्ति होती है। अरविंद जी, गुलाल भी चढ़ाया जाता है क्या? जी हाँ, गुलाल भी चढ़ाते हैं, जिसको कुमकुम कहते हैं। और ये ध्यान रखेंगे कि भगवान जो है हनुमान और गणेश जी को ही सिंदूर चढ़ता है, बाकी सिंदूर नहीं चढ़ता है। भगवान शिव को जो सिंदूर चढ़ाते हो तो माँ गौरी के साथ में जब उनका पूजन होता है सिंदूर तभी चढ़ता है, नहीं तो किसी भी देवता को, इन 2 देवताओं को छोड़ के, हनुमान और गणेश जी को छोड़ के सिंदूर किसी को नहीं चढ़ता है। तो जो 5 चीज़ें आप चढ़ाते हो, दूध से आपको पुत्र की लाभ मिलता है, दही से आपको जो है पशु प्राप्ति और यक्ष्म रोग से जो है छुटकारा मिलता है, घी से आपकी जो है वृद्धि होती है, और जो आप शहद चढ़ाते हैं उसमें जो है प्रचुर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, और जो आप चीनी चढ़ाते हैं उससे धन धान्य की वृद्धि होती है। और पांचों चीज़ों को जो मिक्स चढ़ाते हैं तो जो आपके जीवन में धर्म अर्थ काम मोक्ष है, इस चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। और विशेष करके जो गन्ने का रस से अभिषेक करते हैं लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जो जल से और कुशोदक जल से करते हैं, उस जल में कुश को जो है निचोड़ करके उसका रस करते हैं तो रोग आदि व्याधि बीमारी से उसको छुटकारा मिलता है। और एक मंत्र और कहना चाहूंगा, इस श्रावण के महीने में महामृत्युंजय मंत्र सुन लीजिए। प्रायः मैं देखता हूं कि महामृत्युंजय कुछ का कुछ बोलते हैं, मूल मंत्र भी इसमें आएगा और संपुटित मंत्र आएगा जो 52 अक्षर का है। सुनिएगा अच्छे से। ओं ह्रौं जूं क्षः ओं भूर्भुवः स्वः ओं त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम स्वाहा भुवः भूः सः जूं ह्रौं ओं। ये यदि एक माला कोई व्यक्ति कर ले 11 बार 21 बार, तो ये आप पूरे श्रद्धा और निष्ठा के साथ कीजिए। सच कहता हूं कि किसी भी प्रकार की विपदा, किसी भी प्रकार की बीमारी, किसी भी प्रकार की दरिद्रता आपके जीवन में नहीं यानी कि सारे दुख आसानी से दूर हो जाएंगे। संजय जी, अरविंद जी, काफी ही अच्छे से आपने हर एक चीज को समझाया। मनीषा, आपके पीछे मैं तस्वीरें देख पा रही हूँ रोशन जायसवाल के पास, और वो काफी अद्भुत तस्वीरें हैं। रोशन भी क्योंकि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोशन, अभी आप वहां पर काशी में मौजूद हैं, क्या नजारा देख पा रहे हैं? और अगर भक्त वहां पर मौजूद है तो उनसे भी बात कीजिएगा, कितने उत्साहित हैं आज के दिन? काशी का बहुत बड़ा पर्व सावन का पहला सोमवार है, और जो भी भक्त है काशी या देश भर से आने वाले तमाम श्रद्धालु यहाँ पर बाबा का जलाभिषेक दुग्धाभिषेक करना नहीं भूलते हैं। और हमारे साथ यहाँ पर तमाम पुजारी भी मौजूद हैं और इनसे बात करते हैं कि आज जिस मंदिर पे हम खड़े हैं ये आदि विश्वेश्वर का मंदिर है, क्या खास मान्यता है इस मंदिर को लेकर? जय विश्वनाथ, हर हर महादेव। मंदिर की मान्यता यही है कि जब काशी विश्वनाथ
मंदिर को औरंगजेब के द्वारा तोड़ा गया था। बस्ती वाचन तो जो मंदिर जो था, मेन मुख्य विग्रह था, मेन शिवलिंग जो था, शिवलिंग को तो कुएं में डाल दिया गया ज्ञानवापी कूप में, लेकिन जो अर्घा था, लोग बताते हैं कि यहाँ पे अर्घा आदि विश्वेश्वर में स्थापित कर दिया गया था। और इसके बहुत यहाँ पे श्रृंगार गौरी का मंदिर भी है, माँ भगवती का। और यहाँ विशेष रूप से आज हम लोग रुद्राभिषेक बराबर करते हैं, और आज विशेष रूप से अति विशेष लोगों का रुद्राभिषेक कराया जा रहा है, और विशेष रूप से पूजन की व्यवस्था की जा रही है, प्रशासन भी सहयोग कर रहा है। गुरु जी, रुद्राभिषेक की आपने बात कही, तो आज के ही दिन सावन के पहले सोमवार या जितने भी सोमवार आते हैं उनके लिए रुद्राभिषेक का क्या विशेषता है? नहीं, आज विशेष रूप से बाबा का दिन है, सोमवार है, सावन का सोमवार है। और वैसे तो पर डे बाबा का, काश्मीर में बाबा कहीं जाते नहीं है, बाबा शुल्क पे वास करते हैं यहाँ पे, और काश्मीर बची हुई है, बाबा यहाँ रहते ही रहते हैं, जाते नहीं है। हर दिन की महिमा है, विशेष रूप से आज विशेष नहीं है। बिल्कुल, चलिए बम बम भोले के जयकारों के बीच काशी विश्वनाथ नगरी भी पूरी भक्तिमय लीन नजर आ रही है। रोशन, लौटती हूँ आपके पास। मनीषा, आपका रुख करना चाहूंगी। मनीषा, चूंकि बहुत सारे व्रती हैं आज, व्रतधारी जो हैं वो भी आज मंदिरों का रुख कर रहे हैं, तो उनके लिए खास व्यवस्था यहाँ पर की गई है प्रसादम के रूप में? बिल्कुल, भंडारे का बंदोबस्त जो है वो किया गया है, लेकिन हर कोई व्रती होने के कारण जो है रात में ही अपना व्रत जो है वो खोलना चाहता है। तो कोई भी मतलब निर्जला, आप बोल सकते हैं कि निर्जला उपवास जो है बहुत से लोगों ने यहाँ पर रखा हुआ है। और यहाँ तक कि इवन जो सेवादार भी मौजूद आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जो लगातार सुबह से जो है यहाँ पर लोगों की सेवा कर रहे हैं, वो तक व्रत इस वक्त उन्होंने भी व्रत रखा हुआ, और सभी रात के समय ही जो है अपना अपना व्रत खोलेंगे। लेकिन मंदिर के भोग और मंदिर के बाकी भक्तों के लिए जो है भंडारे का बंदोबस्त किया गया है, क्योंकि इस मंदिर के नीचे ही जो है जो लोग बाहर जाके, जो भक्त बाहर जाके ज्योतिर्लिंगों के दर्शन नहीं कर सकते, वहां पे 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ पर मंदिर परिसर के नीचे जो है वो बनाए गए, ताकि हर कोई यहाँ पर दर्शन कर सके। और वहीं पर भंडारे का बंदोबस्त जो है लोगों के लिए किया हुआ है। हर कोई, पूरा जो एक एक कोना है मंदिर का, वो पूरा भक्तिमय हो चुका है। ओम नमः शिवाय और जयकारों की गूंज से जो है लगातार गूंज रहा है, और हर किसी के चेहरे पर आपको एक अलग ही भाव नजर आने वाला है। शगुफ्ता, मनीषा, देखिए व्यवस्था अच्छे से नजर आ रही है। एक बार जयपुर रिदम की ओर चलते हैं। रिदम, आपने वहां पर भक्तों के लिए क्या कुछ खास व्यवस्था इस बार देखी है? शगुफ्ता, यहाँ पे जयपुर की अगर मैं बात करूँ तो भक्तों के लिए खास व्यवस्था में अभी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सिक्योरिटी, जिसका मैं सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से व्यवस्था भी मैं देख सकती हूँ, क्योंकि लंबी लंबी कतारें, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे लगी हुई है। तो नीचे की साइड जहाँ पे वो लाइन्स लगी हुई है और भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है, वहाँ पर पूरी पुलिस की सिक्योरिटी है, जाब्ता यहाँ पे लगा हुआ है, और ध्यान रखा जा रहा है कि हर व्यक्ति लाइन से ही ऊपर आए। और यहाँ पे भी अगर मैं देख सकती हूँ तो जो पूरा परिक्रमा लगानी होती है, और जिस तरीके से अंदर अभिषेक के लिए भक्त जा पा रहे हैं, तो उसका भी एक पूरा तरीका बना रखा है कि आप उस लाइन को नहीं तोड़ सकते हैं, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप भगवान शिव तक पहुंच पाएंगे। और देखिए, ये जरूरी भी है, क्योंकि जब सोमवार का व्रत सबके करते हैं तो भक्ति सभी के मन में इतनी ज्यादा होती है कि सभी लोग जल्द से जल्द दर्शन करना चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए माथे पर कोई भी शिकन नजर नहीं आएगी, क्योंकि पूरी तरह से भक्तिमय माहौल आज दिखाई दे रहा है जहां भी आप नजर डालेंगे। चलिए, लौटती हूँ रिदम आपके पास। संजय जी, आपके पास आते हुए, संजय जी, कोई एक महा उपाय अगर आप हमारे साथ साझा कर सकें, किस तरह से अपने आराध्य को आज के दिन हम प्रसन्न कर सकते हैं? देखो, सबसे बड़ी शक्ति तो भगवान शंकर की है, और कहते हैं आदि मध्य और अंत जिनका नहीं है। तो आपको जो है कहते हैं कि ओम शिव तत्वम सोदयामी नमः, कहते हैं जिस प्रकार से शिव तत्व जो है शुद्ध हो जाता है जल डालने से, ऐसे आत्म शुद्धि के लिए जो है पंचाक्षरी मंत्र जो है सबसे बड़ा मंत्र माना गया है। और जिसमें क्या है कि ओम नमो बोल करके और उसके बाद में ओम नमः शिवाय मंत्र का जो है जाप कर लें, और गंगा जल के अंदर जो है दूध, गंगा जल और पंचामृत लेकर के और भगवान शिव को अर्पित कर दें, और थोड़ा सा मैं कहूंगा बाद में इत्र डाल दें। उससे आपकी शुद्धि भी होगी, भगवान शिव की शुद्धि भी होगी, और उस जल का जो छींटा है अपने ऊपर डाल लें तो भगवान शंकर की पूर्ण कृपा आपके ऊपर बन जाएगी। उससे कि आपको शारीरिक, मानसिक, भौतिक
सभी प्रकार की जो है शुद्धि प्राप्त होगी और मन शांत हो जाएगा और आप अमृत में अमृत तुल्य हो जाएंगे। यानी कि संजय जी जिससे एक भगवान प्रकार शिव की से कृपा दुख रहेगी। भी दूर हो जाएंगे। अरविंद जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये तस्वीरें जो हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं ना मंदिरों की, काफी ज्यादा भीड़ है, तो जो भक्त मंदिर नहीं पहुंच पा रहे हैं वो इसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं कि महादेव आज के दिन उनसे खुश रहें? देखिए, जो मंदिर नहीं पहुंच पा रहे, जहां जिस स्थान में है वहां वो उस स्थिति में भगवान शिव के नाम का स्मरण करें। कहते हैं ना कि जो भगवान शिव का एक शब्द है ना, हर हर महादेव, तो वो हर पीड़ा को, हर कष्ट को हरण करने वाले हैं। और कैसे करने वाले हैं? मात्र आप उनके नाम का स्मरण कर लें, उससे भी आपको महान पुण्य की प्राप्ति होती है। तो ये जो श्रावण का महीना है, ये भगवान शिव का जो है सर्वाधिक विशिष्ट महीना है। जो हमारा श्रवण नक्षत्र है, उस श्रवण नक्षत्र से ही श्रावण माह बना हुआ है। और जो भगवान शिव की आराधना, मान लीजिए कि किसी भी तरह से, किसी भी स्थिति से आप करते हैं, उसमें आपको कई बार जो है कुछ भी ना लिए हों, मात्र एक लोटे जल में भी जो है भगवान शिव ऐसे प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव और सूर्य, ये दो ही देवता ऐसे हैं जो मात्र जल से प्रसन्न होते हैं। उसके साथ साथ जो भी कुछ चीज़ आप अर्पित करते हैं भगवान शिव को, उसमें हर चीज़ की एक अपनी विशेष जो है मान्यता है, हर चीज़ की अपनी विशेष जो है लाभ है। आप जिस कामना से, जिस तरह से, जिन जिन चीज़ों को आप चाहते हैं भगवान शिव से वह सब प्राप्त कर सकते हैं। इस ब्रह्मांड में भगवान शिव एक ऐसी शक्ति हैं कि जिनका, जिसे मान लीजिए श्रावण का महीना चल रहा है, जिनकी शादी नहीं हो रही हो, लड़के हों या लड़की हों, माँ गौरी की उपासना करें। और जिन लड़कियों की शादी में किसी प्रकार की भी कोई विघ्न बाधा आ रही है, उनको मनोनुकूल जो है वर और घर नहीं प्राप्त हो पा रहा, निश्चित रूप से उनको मिलेगा। और मंत्र है ये, हे गौरी शंकरार्धांगी यथा तुम शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभाम। और जिन लड़कों की शादी नहीं हो रही है, वो लड़के इसी महीने में पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसारा सागरस्य क्लोद्भम। और जिन महिलाओं के संतान नहीं हो रही है, वो महिलाएं दूध से अभिषेक करें और क्लीम देवकी श्रुत गोविंदा वासुदेव जगतपति देहि में तनयम कृष्णा त्वाम हम शरणम गतः। जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, उन लड़कियों के लिए ओम कात्यायनी महामाये महायोगन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देहि पति में कुरुते मह। शायद मेरे बोलने में हो सकता है हे गौरी शंकरार्धांगी, ये दाम्पत्य जीवन के लिए है। और कात्यायनी महामाये महायोगन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देहि पति में कुरुते नमः, ये अच्छे घर और अच्छा वर प्राप्ति के लिए। और वो यदि दाम्पत्य जीवन में कोई कलह क्लेश चल रहा है और कोई कोर्ट कचहरी तक स्थिति आपकी पहुंच चुकी है, तो निश्चित रूप से वो चीज़ संभल जाएगी। और हारी बीमारी के लिए इस श्रावण मास में सर्वोत्तम मंत्र मैंने आपको महामृत्युंजय का बताया ही। और किसी प्रकार की कोर्ट कचहरी में और किसी प्रकार का कुछ भी आपका चल रहा है, तो सर्वाबाधा विनुर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। कहने का तात्पर्य कि मांगलिक कार्य बेशक रुक जाते हैं, लेकिन अनुष्ठान पूजा पाठ जो है बहुत अच्छे से, सच्चे भाव से, सच्चे मन से अगर आप भगवान को आज याद करते हैं, तो सभी मनोकामनाओं की